अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम अलैहि व अलैहिम कसीरन कसीरा। मदद या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद, मदद या अस्हाबी रसूलुल्लाह मदद, मदद या मशाइखिना दस्तूर, मदद या सय्यदी या सुल्तानुल औलिया मौलाना शेख नाज़िम अल मदद, मदद या सय्यदी या मुर्शिदी मौलाना शेख मोहम्मद आदिल अल रब्बानी अल मदद, मदद या रिजालुल्लाह, मदद या साहिब अल इमदाद तरीक़तुन सुहबा वल खैरु फिल जमीआ। पिछले प्रोग्राम में हमने ज़िक्र के बारे में कुछ हदीसें और कुरान की आयतें बयान की और उसकी अहमियत जो है उसके बारे में जानने की कोशिश की। इंशाल्लाह आज उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ते हैं कि जो बंदा ज़िक्र करता है, जो ज़ाकिर हो जाता है और हमेशा वो ज़िक्र में रहने की कोशिश करता है, तो वो बंदा अपने कल्ब को हमेशा जो है वो सुथरा करता रहता है, साफ़ करता रहता है, उसे जिस एक हिसाब से कह सकते हैं उसे धोता रहता है और वो अपने कल्ब को, अपने दिल को पॉलिश करता रहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से और उसके नूर और मोहब्बत से। कुछ लोग जो जब जिक्र करने लगते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि हम हर चीज़ को छोड़ छाड़ कर जो है तन्हाई में खलवत इख्तियार करें और वहाँ पर बस बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहें। और ऐसे हाल जो है लोगों के ऊपर आते हैं, ये नॉर्मल है, ये हर एक को जो है ये अपनी ज़िंदगी में इसका तजुर्बा होगा
कि जब वो किसी चीज़ को ज़्यादा करने लगते हैं तो उस चीज़ की तरफ वो उनका दिल जो है उसमें सुकून पाने लगता है और वो उसमें मशगूल होने लगते हैं। तो उसी तरीके से जब बंदा ज़्यादा जिक्र करने लगता है तो उसे ऐसे लगता है कि बस मैं जिक्र करता रहूं और जो दुनिया के झंझट है, दुनिया के मामलात है, उनसे मैं दूर हो जाऊं, तन्हाई इख्तियार करूं। लेकिन ये हाल है, क्योंकि ये बदलता रहता है। जैसे जैसे इंसान दूसरे किसी काम में लग जाता है तो फिर उसका हाल उसके मुताबिक हो जाता है। जब फिर जिक्र की तरफ आता है तो फिर उसका हाल जिक्र के हिसाब से होता है। तो लेकिन नक्शबंदी तरीके में जो हमें सिखाया जाता है कि वो मुरीद से ये उम्मीद रखी जाती है, ये सिखाया जाता है कि वो खलवत दर अंजुमन इख्तियार करे, यानी वो उसे दुनिया को छोड़ छाड़ कर तन्हाई में, पहाड़ों में, जंगल में या गारों में जाकर बैठकर वहाँ पर इबादत करने की उसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मुर्शिद की तरफ से कुछ हुक्म आता है खलवत का कुछ अरसे के लिए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जनरली जो है उसे ये करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमारे सिलसिले में इस पर ख़ास एक ज़िम्मेदारी दी जाती है मुरीद को कि वो अपनी जो दुनियावी जो हलाल ज़िम्मेदारियां हैं उसे निभाए और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र में और इबादत में भी लगा रहे। तो इसके बारे में इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में बयान किया जाएगा, तो लेकिन एक शॉर्ट में इसके बारे में बताकर इंशाल्लाह भी आगे बढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे हज़रत शकीक अल-बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम से मक्का शरीफ में मिले और उन्होंने वहाँ पर हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम से फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही अजीब सा मंज़र देखा, जिसके बाद मेरा दिल जो है वो हर चीज़ से उठ गया और मैंने सोचा कि मैं बस हमेशा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र में लगा रहूं। मैंने काम काज छोड़ दिया और अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहा। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने पूछा कि ऐसा क्या देखा आपने? तो वो फरमाते हैं कि मैंने एक अंधा परिंदा देखा जिसके पर भी टूटे हुए थे। वो अंधा भी था और टूटे हुए पर वाला भी था, लेकिन वो सेहतमंद था, यानी कमज़ोर महसूस नहीं हो रहा था, कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा था, वो मजबूत नज़र आ रहा था। सिर्फ उसके मसला ये था कि उसकी आंखें नहीं थी और पर टूटे हुए थे। तो मैंने ये सोचा कि पता नहीं ये इसकी जो खुराक है, इसके जो खाने पीने की चीज़ें वो इस तक कैसे पहुंचती होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे ऐसी सेहत दी है तो ये इस तक इसके खाने पीने की चीज़ें किस तरीके से पहुंचती होगी। तब मैंने देखा कि अचानक से एक परिंदा आया और अपनी चोंच में कुछ खाने की चीज़ें लेकर आया और वो चीज़ लाकर उसने इस परिंदे के सामने रख दिया और फिर उस परिंदे ने उस चीज़ को, उस खुराक को, उस अनाज को उठाकर खा लिया। और ये देखकर मेरे दिल पर एक अजीब सा एक कैफियत तारी हुई और मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान की कि सुभान अल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अंधे परिंदे को जिसके पर भी टूटे हुए उसे बिठा कर खिला सकता है, कि उसे अपने खाने पीने के लिए उसे जाकर खाना ढूंढना नहीं पड़ता है और उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी सेहत भी दी है। तो अगर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला में यकीन रखूं और एक जगह बैठकर उसकी इबादत करता रहूं तो वो मुझे भी अता करेगा। और ये सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तन्हाई में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करता रहूं। तो इस बात पर इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि आप एक अंधे टूटे पर वाला परिंदा क्यों बनना चाहते हैं, जबकि आप वो परिंदा बन सकते हैं जो इस माजूर परिंदे की मदद करता है। तो आप जब वैसा परिंदा बन सकते तो आप ये माजूर परिंदा बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। इस जुमले के बाद उन्हें समझ में आया कि हजरत क्या फरमा रहे थे और उन्होंने अपने शेख से, इब्राहीम इब्न अदहम से जो है बैत की गुजारिश की और उनसे मुरीद हो गए। आज हम
दो मेन कैटेगरी जो है जिक्र के वो बयान करेंगे इंशाल्लाह। उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दी जाएगी कि दो जिक्र के तरीके हैं जो मेन जो स्प्लिट है, दो तरीके, एक है आवाज के साथ जिक्र करना और एक है खामोशी से जिक्र करना अंदर, अपने अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तरफ लोगों को जो है उसकी हिदायत दी। जो आवाज के साथ जो जिक्र किया जाता है उसके बारे में पहले बताते हैं इंशाल्लाह। बुखारी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरा बंदा मुझे अपने आप में याद करता है, यानी अपने अंदर खामोशी से याद करता है, अपने दिल में याद करता है, तो मैं उसे अपने आप में याद करता हूं। और अगर मेरा बंदा एक जमात के साथ मुझे याद करता है तो मैं भी उसे एक ग्रुप के साथ, एक जमात के साथ जो है मैं उसे याद करता हूं। तो इस बात से, इस हदीस से ये बात तो एकदम साफ हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जमात के साथ जो जिक्र के बारे में फरमा रहा है वो आवाज के साथ करने वाला जिक्र है, जाहिरी जिक्र। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम जो थे वो जोर से जिक्र किया करते थे या जिक्र में अपनी आवाजें बुलंद करते थे। इमाम बुखारी से ये भी रिवायत है कि हजरत अबू माबद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो हजरत इब्ने अब्बास के आज़ाद किए हुए गुलाम थे, वो फरमाते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में ये एक तरीका था, एक रिवाज था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र जो है वो जोर से किया जाता था नमाजों के बाद, फर्ज नमाज के बाद। और जब हमें इस जिक्र की आवाज आती थी तो हम समझ जाते थे कि जमात खत्म हो चुकी है। इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, इन सब में जो है ये पाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि मैं अपने सहाबा को ये ताकीद करूं कि अपनी आवाजें जो है तकबीर में बुलंद करें। तो ये हो गई कुछ बातें, कुछ हदीसें जोर से जिक्र करने वाली। अब खामोशी से जिक्र करने वाले जो बातें हैं, जो उसके बारे में जो दलीलें हैं, वो इंशाल्लाह भी पेश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि आप अपने रब को याद करो अपने अंदर, खाकसारी के साथ, खौफ के साथ और बगैर आवाज किए, सुबह में और शाम में, और गाफिलीन में से ना होना। इमाम अहमद फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैं मेरे अब्द के साथ हूं जब वो मुझे याद करता है, और जब उसके लब मुझे याद करने में हरकत करते हैं उस वक्त मैं उसके साथ हूं। सुभान अल्लाह। शेख अमीन फरमाते हैं शेख अमीन फरमाते हैं कि जिक्र जो है वो जबान से जब किया जाता है तो उसके अंदर आवाज और अल्फाज ये दोनों मौजूद हैं, और ये हर वक्त जो है इसे करना जो आसान नहीं होता। जैसे कि आप बाजार में हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आवाज के साथ जिक्र करना जो मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो खामोशी वाला जिक्र है, कल्बी जिक्र है, जो दिल वाला जिक्र है,
वो जिक्र जो है उसमें आपको इस आवाज़ से, इन अल्फाज से जो है छूट रहती है, क्योंकि आप अपने अंदर वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो अपने अंदर पढ़ते हैं, और ये दूसरों को जो है अपनी तरफ माइल भी नहीं करता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप जिक्र कर रहे हैं या क्या खामोशी से चल रहे हैं। इसी वजह से नक्शबंदी आलिया सिलसिले के मशाइखीन ने खामोशी वाला जिक्र जो है इसे इख्तियार किया, क्योंकि ये जिक्र जो है ये दिल के अंदर किया जाता है, और दिल वो जगह है जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तवज्जो फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिबास को, हमारे जो कुछ हमारी ज़ाहिरी है उस पर गौर नहीं करता, उसे नहीं देखता, वो हमारे दिलों को देखता है। और कल्ब जो है, दिल जो है, वो यकीन का जो है वो सेंटर है, और कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह है। कल्ब जो है वो जगह है जहां पर सिर या राज और नियाज की बातें जो है वो वहां पर जमा की जाती है, और या वहां पर उतरती है। और ये वो जगह है, कल्ब वो जगह है जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है वो वहां पर पहुंचता है। और अगर ये कल्ब जो है ये साफ हो जाए, अगर ये कल्ब जो है ये जारी हो जाए, तो सारा जिस्म जो है वो खैर हो जाता है। और अगर ये कल्ब जो है ये खराब हो जाए, तो सारा जिस्म जो है वो बर्बाद हो जाता है। जो जिक्र हम हफ्तावार करते हैं खत्म ख्वाजगान, उसके अंदर खामोशी और आवाज़ वाला दोनों जिक्र का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बहुत से औलिया जो है, मशाइखीन जो है वो दोनों जिक्र जो है वो करते हैं। तो नक्शबंदी आलिया के जो खत्म ख्वाजगान जो होता है उसके अंदर हम दोनों जिक्र को प्रैक्टिस करते हैं, दोनों जगह से बरकत आती है, नक्शबंदी सिलसिले से भी और बाकी सिलासिल से भी जो है उसमें बरकत हमें हासिल हो जाती है। और जो हमारे रोज़ के औराद है, जो जिक्र है, वो हम ज़ोर से भी कर सकते हैं और खामोशी से भी कर सकते हैं। जब हम अकेले हैं तो ज़ोर से करें या खामोशी से करें, कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन जब हम लोगों के बीच हैं, तो अगर हम वो अपना जिक्र कर रहे हैं तो उसे खामोशी से करें तो बेहतर है, कि अगर आप बाजार से चलते जा रहे हो और आप ज़ोर ज़ोर से जिक्र करते जा रहे हो तो लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो आप खामोशी से उसे करें तो वो बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतर समझ अता फरमाए, अदब अता फरमाए, इताअत अता फरमाए। और इंशाल्लाह अब इंग्लिश में बयान होगा, फिर उसके बाद बैत होगा, बैत के बाद जो है इंशाल्लाह ख़त्म ख्वाजगान जिक्र होगा। तो आप लोग पूरा प्रोग्राम जो है वो उसमें शामिल हों, और जो भी चीज़ें, जो काम काज आपके हैं उसे बाजू रख कर गौर से इंशाल्लाह जो है जिक्र में आप शरीक हो जाएं। In the last program we spoke about zikrullah and mentioned a few hadiths and Quranic ayats where the importance of zikr was mentioned. The one making zikr constantly keeps washing his heart with the noor of Allah subhanahu wa ta'ala. Some people, while doing the zikrullah, they start feeling an urge to leave everything and go away from the people and to stay in seclusion. This is a state, and these states keep changing from time to time, and from location to location, and from deed to deed, from activity to activity, these things can change. And in our tariqah it is strongly recommended that we stay amongst the people and take care of our responsibilities towards the family and halal activities and responsibilities of our worldly affairs. Hazrat Ibrahim ibn Adham, he met Hazrat Shaqiq al-Balkhi in Makkah, who said that I have seen something very weird in my life, and after seeing that I got fed up from dunya and I decided to stay alone, and I decided to stay away from everything and make zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ibrahim ibn Adham, he asked him, what did you see? So he says, I saw a bird, a blind bird with broken wings, but he seemed very healthy. So I wondered what he might be eating and from where he might be getting his food, that he is so healthy. He is blind, so he cannot see, and he has broken wings, so he cannot fly, and he is not able to find his own food.
So how is it that Allah subhanahu wa ta'ala provides him his food and he is so healthy? While I was just thinking about this, suddenly I saw that a bird came with food in his mouth, and he brought the food and he dropped it in front of this blind bird. And then the blind bird, he picked it up and he ate it. So I praised Allah subhanahu wa ta'ala and I said to myself, if Allah subhanahu wa ta'ala can feed a blind bird with broken wings, why can't he feed me if I put my trust in Allah subhanahu wa ta'ala? So I decided to leave everything and sit down in the remembrance of Allah. So Sayyidina Ibrahim ibn Adham, he said, why do you want to become like the blind bird with broken wings when you can become like the bird who is helping the helpless birds? Why don't you become the one who is a helper instead of becoming the helpless? So he says, I understood what the Shaykh was trying to tell me, and then I took bay'at from him. Subhanallah. Today we will mention about the two main types of zikr, the loud zikr and the silent zikr. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he has encouraged the people to do both loud and silent zikr. It's mentioned in Bukhari Sharif that Hazrat Abu Huraira has reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, if my servant mentions me in himself, which means inside, silently, I mention him in myself. If he mentions me in a group, I will mention him in a group in my presence. Subhanallah. It is clear from this hadith that Allah subhanahu wa ta'ala, he is indicating the loud zikr when he says the zikr in the group. Imam Bukhari narrates that Ibn Abbas radhiyallahu anhu said that in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the people raised their voice in zikr. Imam Bukhari has also narrated that the freed slave of Ibn Abbas, he says that Ibn Abbas told me in the lifetime of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet, he used to, and it was a custom during his time, to praise Allah subhanahu wa ta'ala loudly after the obligatory congregational prayers. And when I heard this zikr, I would know that the congregational prayers had ended. Imam Ahmad, Abu Dawood and Tirmizi, they relate that a sahib radhiyallahu anhu has reported that the Prophet ﷺ has said, Jibreel alayhi salam came to me and conveyed the message to order my companions to raise their voices in takbir. So this was a few things about the silent zikr. Inshallah, now we will speak a little bit about this was about the loud zikr, and now we shall speak a little about silent zikr, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, in the Holy Quran, He says, and remember thy Lord in thyself with humbleness and fear and without loudness of speech in the mornings and evenings, and be not of the neglectful ones. Be not of the heedless ones. Imam Ahmad has narrated that Abu Huraira radhiyallahu anhu reported from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah subhanahu wa ta'ala has said, I am with my servant when he remembers me, and by his remembrance of me his lips move. Which means when the lips of a person who is remembering Allah, when the lips are moving, Allah subhanahu wa ta'ala is with that person. Shaykh Amin has said that the zikr done by the tongue, which combines sound and letters, it is not easy for us to perform that zikr at all times, because buying and selling and other such activities altogether divert one's attention from such zikr. The contrary is true for the zikr of the heart, which has freedom from letters and sound. In this way, nothing distracts one from the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reason why Naqshbandi Grand Sheikhs have chosen the zikr of the heart. The heart is a place where Allah subhanahu wa ta'ala, the most forgiving one, He casts His gaze. It is the seat of belief.
Qalbul Mu'min Arshullah, the place where secrets are revealed, where the Noor is received. If the heart is sound, the body is sound. If the heart is unsound, the whole body is unsound. In Khatm Khwajagan, we do a combination of silent and loud, both zikrs. So by doing that, we have the barakah of the mashayikhin who promote or who practice silent zikr and loud zikr both. So we take barakah from all the tariqas. And for our daily awrad and other zikr, we may do it loudly or silently while we are alone. And we may do it silently when we are amongst people. Because when we are amongst people, if we do it loudly and we walk around, we may look like crazy ones. Anyway, people call us crazy, that is okay. May Allah subhanahu wa ta'ala give us, bless us with good understanding, the right adab and obedience for him, towards his prophet and his awliya. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha. Inshallah, now we will do the bay'at. Whoever wants to take bay'at in Naqshbandi Aliyah Tariqa from Maulana Sheikh Muhammad are welcome. And once you have done the bay'at, you must connect yourself to the local Zawiya and get your daily awrad and make sure you're connected to the group, inshallah. Inshallah bay'at hoga, और जो लोग नक्शबंदी आलिया तरीके में बैत होना चाहते हैं, तालिब या मुरीद होना चाहते हैं, तो आपका बैत मौलाना शेख मोहम्मद से होगा। और बैत होने के बाद आप नक्शबंदी सिलसिले के जो सेंटर है, जो आपको कमेंट्स में आपको उसका नंबर मिलेगा, वहाँ कांटेक्ट करके, रब्ता करके जो है आप वहाँ पर जुड़ जाए इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद सैयद सुल्तानुल औलिया, मदद तस्वीर सैयदी मौलाना शेख नाज़िम शेख मदद मदद या रिजाल अल्लाह, मदद या साहिब अल इमदाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल लज़ीना युबायिनुका इन्नमा युबायिनुल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फमन नकसा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिही वमन औफ़ा बिमा अहद अलाह फ़सयुती अजरन अज़ीमा। रदीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शब्बल फ़ैज़ अल-इस्लाम शेखुना व शेख नाज़िम अल-हक़ानी व शेखुना शेख मोहम्मद अल-रब्बानी शेखुना मुर्शिद वल्लाहु मा नक़ूलु वकील। रीड विथ मी, पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहु 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 हक़, अल्लाहु 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 हक़, अल्लाहु 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 हक़। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला निअमन नसीर, गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इला शरफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिहि वसहबिल किराम व इला अरवाहि इख़वानी मिनल अंबिया वल मुरसलीन ख़ुद मशाइख़ व अरवाहि अइम्मतिल अर्बा व इला अरवाहि मशाइख़ना फ़ी तरीक़त नक्शबंदिय्यतिल आलिया ख़ासतन इला रूही इमाम तरीक़ा व गौसी ख़ालिक़ ख्वाजा बहादुर नक्शबंदी मोहम्मद वैसल बुखारी व हज़रत ख़ालिक़ गुजदवानी हज़रत सुल्तान औलिया शब्बल फ़ैज़ दागिस्तानी हज़रत सुल्तान मौलाना शेख नाज़िम अब्दुल हक़ानी रब्बानी व हज़रत सुल्तान औलिया मुर्शिद नसीद हबीबना मौलाना शेख मोहम्मद आदिल रब्बानी व साइरी सादातीना व सिद्दीक़ीन। अल-फ़ातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। نوة الأربعين، نوة الاعتكاف، نوة الخلوة، نوة العزلة، نوة الرياضة، نوة السلوك، نوة الفقه الخواجگان لله كلام عظيم في هذا الزاوية. مدد يا سيدي مولانا الشيخ ناظم والشيخ محمد المدد، مدد يا رجال الله، مدد يا صاحب الإمداد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Ya musabbib al-asbab, ya mufattih al-abwab, ya muqallib al-qulubi wal absar, ya dalil al-mutahayyirin, ya ghiyas al-mustaghithin, ya hayyu ya qayyum, ya dhal jalali wal ikram. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Rabitatus Sharifa. Connect your heart to the heart of Maulana Sheikh Muhammad. अपने दिल को मौलाना शेख मोहम्मद के दिल से जोड़े. सूरह फातिहा 7 times, 7 मरतबा. सलावात शरीफ 10 times, 10 मरतबा. अलम नशरा लक शरीफ 7 times, 7 मरतबा. सूरह इखलास शरीफ 11 times, 11 मरतबा. सूरह फातिहा 7 times, 7 मरतबा. सलावात शरीफ 10 मरतबा, 10 times. सल्ली या रब्बी व सल्लिम अला जमील अंबिया व मुरसलीन व अलिम कुल्ली अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। आमन्ना बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इला शरफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि वअस्हाबिल किराम व इला अरवाहि इख़वानी मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ुदमा शराइ'हिम व अरवाहि अइम्मतिल अर्बअ व अरवाहि मशाइख़िना फ़ी तरीक़ति नक्शबंदिय्यतिल आलिया ख़ासतन इला रूह इमामुत तरीक़ा व गौसुल खालिक़ व ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी मुहम्मद वैसल बुखारी व हज़रत अब्दुल खालिक़ कुश्तवानी अहले ख्वाजगान। अल फ़ातिहा। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह 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 illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah alayhi salatullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Khalilullah alayhi salatullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
इल्लल्लाह मुहम्मदुश शफीउल्लाह अलैहि सलातुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इला शरफिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि अस्हाबिल किराम व इला अरवाहि इख्वानी मिनल अंबिया वल मुरसलीन व खुदमा शराही व अइम्मतिल अर्बा व अरवाहि मशाइखिना फी तरीक़त नक्शबंदील आलिया खासतन इला इमाम तरीक़ा व गौसुल खालिका ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद मोहम्मद वैसल बुखारी वाज़ अब्दुल खालिक कुशदवानी हज़रत सुल्तान औलिया शबला फ़ायद दारिस्तानी हज़रत सुल्तान औलिया मौलाना शेख नाज़िम आदिल अल हक़ानी रब्बानी व हज़रत सुल्तान औलिया मुर्शिदना सैयदना हबीबना मौलाना शेख मोहम्मद आदिल अल रब्बानी व साइर सादातीना व सिद्दीक़ीन अल फ़ातिहा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब वला या अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अल्लाह हक 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 अल्लाहु अल्लाह है 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 अल्लाह है या कय्यूम 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 अल्लाह है या कय्यूम। याहू याहू या
Yahu Yahu Ya Daim, Yahu Yahu Ya Daim, Allah Yahu Ya Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Allah, Allah Ya Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Allah, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Allah, Allah Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Allah, Allah Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Allah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Allah, Allah Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Allah Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Allah Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Mughis, Ya Mughis, Ya Mughis, Ya Allah, Allah Ya Mughis, Ya Mughis, Ya Mughis, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Allah Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Allah Ya Mu'in, Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Allah, Allah Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Allah Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Allah Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Allah Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah, Allah Ya Aman, Ya Aman, Aman, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Allah, Allah Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Subhan, Ya Dayyan, Ya Allah, Allah Ya Dayyan, Ya Subhan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Allah, Allah Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Allah Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। हस्बुनल्लाह रब्बुनल्लाह 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 हस्बुनल्लाह रब्बुनल्लाह। सुब्हानिम अल्लाह सुल्तानिम अल्लाह नबी मुहम्मद अलैहिस्सलाम। 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 सलावातु शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिम। सल्ली या रब्बी व सल्लिम अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अलिम कुल्ली अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला अशरफिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लवात अला अफदलिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लवात अला अकमलिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लवात। सल्लवातुल्लाहि तआला मलाइकति अंबिया रसूल जमी खल्क़ि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व रदियल्लाहु तबारक व तआला अन सादातीना अस्हाबी रसूलिल्लाहि अजमाईन व अन ताबीन बिहिम बिइहसान व अनिल अइम्मतिल मुज्तहिदीन अल-महदीन व अनिल उलमाए मुत्तकीन व अनिल औलिया अस्सालिहीन व अन मशाइखिना फी तरीक़ति नक्शबंदी आलिया क़द्दसल्लाहु तआला रूहुहुल ज़किया व नव्वरल्लाहु तआला दिरियात मुबारक व अदल्लाहु तआला मिन बरकातिहि व फ़ुइदातिन दाइमन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा लक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हदियतन वसीलतन मिन्ना अला रूहि नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अस्हाबिल किराम व अरवाहि इख़वानी मिनल अंबिया वल मुरसलीन व खुदमा शराई मरवाई अइम्मतिल अर्बा व अरवाहि मशाइखिना फी तरीक़ति नक्शबंदी आलिया ख़ासतन इला रूहि इमाम तरीक़त व वसल खालिद खालिद अब्दुल मुशफ़ी मुहम्मद वसल बुखारी फ़ज़ल खालिद गुजदवानी हज़रत सुल्तानुल औलिया शेख लफ़ाइज़ अल-इस्तानी हज़रत सुल्तान औलिया मौलाना शेख नाज़िम आदिल हक़ानी रब्बानी हज़रत सुल्तान मुर्शिद सैयद हबीबुना मौलाना मुहम्मद आदिल रब्बानी व इमाम महदी इस्लाम खिज़रुल इस्लाम ख़ास अरवाहि सुल्तानुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुल्तान हिंद ख्वाजा मजीद चिश्ती व सुल्तान मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया व बाबा मखदूम व कुल औलिया अल्लाह फिल कुल तुरुक़ ख़ास अरवाहि हाजा नादिल व राजेश शाह हसन शाह वलीउल्लाह मुशाहिद नान कब्बानी व मुहिद्दीन इब्न अरबी व शम्स तब्रेज़ मौलाना रूमी शम्स कुल औलिया अल्लाह फिल कुल तुरुक़ व ख़ास अरवाहि मोहम्मद सालेह अब्बास नक्शबंदी मोहम्मद अकबर शास्त्री अब्दुल गफूर मंसूरी शेख अनवर व ख़ास अरवाहि इब्राहीम बिन अब्दुल लतीफ़ मरहूम इब्राहीम बिन अब्दुल लतीफ़ व कुल्लु मरहूमीन फ़िल हादिल मजलिस व कुल औलिया अल्लाह फ़िल कुल तुरुक़ व ख़ास अरवाहि शेख अदनान कब्बानी व साइरी सादातीना व सिद्दीक़ीन। अल-फ़ातिहा। सुब्हान रब्बिल आलिल वह्हाब। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الكرس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامك من فضلك ومن سواك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا وهاب صل على محمد فاتح الأبواب. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا وهاب صل على محمد فاتح الأبواب. اللهم إني أسألك العافية وشكر العافية يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. فاعف عنا يا مولاي كريم يا غفور رحيم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله Ya Rabbul Alameen, whatever zikr we have done and whatever sohbah and recitation of Quran we have done, Ya Rabbul Alameen, please forgive us for our mistakes in doing the same, and please forgive us for our weak and bad adab, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, please bless this and accept it in your divine presence, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafurim, please bless our Shaykh with long life and good health. Ya Rabbul Alameen, please raise his stations higher and higher, Ya Rabbul Alameen. Please raise his spiritual stations more higher and higher and higher, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafurim, please bless his family and all his khalifas and talibs and all his murids and all the lovers, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafurim, especially please bless and protect our gathering, Ya Rabbul Alameen. All the people of our Jamaat and all the people present in this gathering, Ya Rabbul Alameen, please accept us in your divine presence, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafurim, please forgive us for our sins, please forgive us for our weakness, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, please bless us with the barakah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and all the Mashayikhin and Awliya Allah, Ya Rabbul Alameen. Bless us with their spirituality, Ya Rabbul Alameen. Bless us with their taqwa, Ya Rabbul Alameen. Bless us with the barakah of their specialities and their stations in your divine presence, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafur Rahim, Ya Arhamar Rahim, please enlighten our hearts with your noor and good understanding of our religion, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, please enlighten our hearts with the love of Rasulullah and Mashayikhin, Ya Allah, and with your zikr, Ya Rabbul Alameen. Make us from the Zakirin and Shakirin and Abidin and Salihin, Ya Allah. Bless us that we may be with the pious ones here and hereafter, Ya Rabbul Alameen. Accept us among the sincere ones, make us from the sincere ones, and accept us in the sincere ones, Ya Rabbul Alameen. Always keep us on haqq, Ya Allah. Always be pleased with us, Ya Allah, and let us be pleased with you, Ya Rabbul Alameen. Make us from the satisfied ones and from the Zakirin and Shakirin, Ya Rabbul Alameen, and from the Salihin, Ya Rabbul Alameen. Save us from all kinds of sins and fitna and all kinds of heedlessness, and Ya Rabbul Alameen. And save us from all kinds of sins and misfortunes and bad adab and problems and illnesses, Ya Rabbul Alameen. Ya Rabbul Alameen, a lot of people have passed away due to this virus, Ya Allah. Give them good stations, high stations in Jannatul Firdaus, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, please forgive their sins and accept them in your divine presence, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, please save us from this virus and all kinds of illnesses, Ya Rabbul Alameen, and save us from the illness of sin, Ya Rabbul Alameen, the illness of heedlessness, Ya Rabbul Alameen. Save us from all the things which make you upset, Ya Allah, and bless us with everything that pleases you, Ya Rabbul Alameen. Ya Arhamar Rahimeen, whoever is ill, give them shifa, Ya Rabbul Alameen, especially Abu Ja'far, one small boy, Ya Rabbul Alameen, he is suffering from an illness, Ya Allah. Give him shifa, Ya Rabbul Alameen. Bless him with long life and good health, Ya Allah. Give him long life and good health, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, give him shifa and shifa kamila and long life and good health, Ya Rabbul Alameen. Ya Rabbul Alameen, Ya Mawlai Kareem, bless his parents with patience and bless his parents with courage, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafur Rahim, heal him, Ya Rabbul Alameen, with whatever illness he is suffering. Make him from the healed ones and make him from the ones who receive shifa, Ya Rabbul Alameen. Make him blessed, Ya Rabbul Alameen. Give him long life and good health, Ya Allah. Please accept our good dua for him, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, Ya Arhamar Rahim, whoever is stuck in cases, legal matters, Ya Allah, make things easy for them, and whoever is stuck in debts, Ya Rabbul Alameen, make things easy for them to repay and be free from all kinds of debts, Ya Allah.
Ya Rabbul Alameen, give us good understanding of our religion, Ya Allah, and make us from the muttaqeen, Ya Rabbul Alameen, and make us from those who understand the religion and follow it sincerely, Ya Allah. Please give us sincerity, Ya Arhamar Rahimin, give us ikhlas, Ya Arhamar Rahimin. Make our qulub with the ones with the ones who have attained peace, Ya Allah. Give us qalbun salim, Ya Allah. Give us ma'anina, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbul Alameen, please bless our countries, Ya Allah. Bless our countries with aman, Ya Arhamar Rahimin, and lots of barakah, Ya Rabbul Alameen, and protection, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawla Kareem, Ya Ghafoor Rahim, please bless all the Muslims everywhere in the world, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, bless and protect our masjids and our madrasas and khankas and tekkes and all the maqams, Ya Rabbul Alameen. Ya Arhamar Rahimin, bless and protect us from all kinds of fitna and all kinds of evil and all kinds of problems, Ya Rabbul Alameen. Save us from our nafs, Ya Allah. Ya Mawla Kareem, protect us from our nafs and from shaitan and from Dajjal, Ya Rabbul Alameen, and their armies, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawla Kareem, please bless us that we may be with Imam Mahdi alayhi salam and with Isa alayhi salam, Ya Allah. Give us good understanding that we may recognize them and be with them, Ya Allah. Ya Mawla Kareem, Ya Ghafoor Rahim, Ya Rabbul Alameen. Bless us that we may serve them, Ya Allah, and save us from the false people who claim to be Mahdi, Ya Rabbul Alameen, and all the liars and cheaters, Ya Rabbul Alameen. And bless this gathering, Ya Allah, with whatever is good for all of us, with your greatness, Ya Arhamar Rahimin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jummah Mubarak inshallah.